विमल सिंह मुंडा स्टेडियम से स्टूडेंट्स का मार्च जो है, कैंडल मार्च, वो निकल चुका है और अगले चौराहे तक वो मार्च जाने वाला है। आप सामने देखेंगे कि पुलिस के लोग हैं, साथ में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आगे और पीछे पुलिस के लोग हैं। इस मार्च की परमिशन ली गई है। जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हुई हैं, उन एग्जाम में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसमें न्याय की मांग कर रहे स्टूडेंट्स पहले प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हुए थे और आज वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और ये कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कॉल है, कैंडल मार्च निकल कर जा रहा है। और इससे पहले प्रोटेस्ट साइट पर दो हिस्से में आंदोलन बंट गया। मंच जो लगा था वहाँ पर अब पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स अलग हो गए और वो गार्डन में खुले आसमान के नीचे जाकर बैठ गए। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम अपने मंच पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रखना चाहते हैं। जो कि जयराम महतो की पार्टी है, उसके कुछ नेता इस मंच पर मौजूद हैं और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने वहाँ से किनारा कर लिया। तो आप देखेंगे कि इस वाले प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट ही जो हैं वो कैंडल मार्च में शामिल हो रहे हैं। अभी तक 200, 300, 400 तक स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे पिछले 2 दिन में, लेकिन आज एक बड़ी संख्या में रांची में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी के जो एग्ज़ाम हैं, इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जो मांग है, उसे लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे साथ हेमराज हैं और वो लगातार दिखा भी रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हेमराज आप थोड़ा किनारे होके ये तस्वीरें दिखाएं, ये विजुअल दिखाएं, आप थोड़ा चढ़ें तो आप देखेंगे ये तस्वीरों में, बिल्कुल। तो आप देखिए जेपीएससी में जो स्कैम हुआ है, जेपीएससी एग्जाम लीक, पेपर करप्शन बंद करने की बात कही गई है। मैं झारखंडी युवा को ना पढ़ने दिया, ना मैं पढ़ा हूं, ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया बंद हो, सरकार सीआईडी नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये कैंडल मार्च है। टीडीपीएल जेपीएससी जेएसएससी का दलाल है ये एजेंसी जिसकी बात हो रही है। सभी तरह की नौकरियां बेची जाती हैं, अभय तिवारी का जिक्र हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ताड़ वाला ताड़ी दे, खजूर वाला गम, अलग अलग तरीके की आपको क्रिएटिविटी भी नजर आएगी। यूनाइट फॉर ट्रुथ, फाइट फॉर फेयर एग्जाम। तो आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ से आप देखेंगे आशुलिपिक के आदिवासी छात्र पस्त हैं। वापस लाओ सचिवालय आशुलिपिक भर्ती, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स नारेबाजी करते हुए आप देखिए पिछले चौराहे से, जहां स्टेडियम है, वहां से अगले चौराहे तक ये मार्च जा रहा है। स्टूडेंट्स यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से शाम के वक्त वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, व्यवस्थाओं से त्रस्त आकर। और जंतर मंतर पर जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उससे इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि जब हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने उन्हें एक हौसला दिया कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट रहे, बातें मनवाई जा सकती हैं, इस्तीफे लिए जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है। तो अब आपको फिर से आगे की तरफ हम लिए चलते हैं। बड़ी संख्या में रांची सड़कों पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और आप देखेंगे ये जो तस्वीर है, हम इस समय भीड़ के बिल्कुल पीछे मौजूद हैं। जो ये कैंडल मार्च स्टूडेंट्स की ओर से निकाला जा रहा है, हम बिल्कुल पीछे की तरफ इस समय हैं। लोगों के हाथों में कैंडल है, हाथों में बैनर हैं, तख्तियां हैं, हैंड रिटन नारे हैं, जो कि बड़े ही क्रिएटिव तरीके से भी लिखे गए ढेर सारे नारे हैं। तो एक जेनजी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर देखा गया और अब ये प्रोटेस्ट रांची की सड़कों पर हो रहा है। वजह वही है कि जेपीएससी और जेएसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिस एजेंसी टीडीपीएल ने एग्ज़ाम कराए हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। उसके बावजूद एसएससी ने उसे ब्लैकलिस्ट किया, जेपीएसएससी ने, उसके बावजूद जेपीएससी ने उसे ठेके दिए। और इन सब के बीच में जिस व्यक्ति अभय तिवारी का नाम आ रहा है, वो उस कंपनी में मैनेजर की भूमिका में भी था। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स की मांग है कि जो एग्ज़ाम में करप्शन हुआ है, उस पर मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हमने सीआईडी जांच कराई है और वो सीआईडी जांच जिसके बाद आयोग के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा,
और उनकी गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। अभय तिवारी को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। इसके अलावा एक वो स्टूडेंट जिसकी OMR शीट वायरल हुई थी, जिसने बहुत ही कम सवालों का जवाब दिया था, जिसके बावजूद भी उसका नाम फाइनल लिस्ट में आया था, यानी उसका सिलेक्शन हो गया था। तो उस लड़के को भी CID ने अरेस्ट किया है, जिसके बारे में आधिकारिक जानकारी CID की ओर से दी गई थी। तो सरकार का कहना है कि CID अपनी जांच कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि CID चूंकि राज्य की एजेंसी है, इस वजह से उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। CBI जांच की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और अगर CBI जांच में उन्हें केंद्र की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, चूंकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, अगर ऐसा नहीं है तो 5 जज, हाईकोर्ट के 5 जज जो कि सिटिंग हो, उनकी मौजूदगी में एक कमेटी का गठन किया जाए और वो कमेटी 3 महीने में जांच करे और जितने भी TDPL ने जो एग्जाम कराए हैं उसके बारे में उसकी जांच करें और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर तय किया जाए कि इन एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए, इन एग्जाम पर क्या होना चाहिए, उसके बाद ही वो निर्णय लगना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम बोकारो से आए हुए हैं। आप तैयारी करती हैं? हाँ, पिछले करीब 2023 से मैं तैयारी में लगी हुई हूँ और इनके ऐसे हमारा बस यही मांग है कि इस मुहिम का CBI जांच हो, क्योंकि CID जांच से कुछ नहीं होने वाला है। CID बस जांच करती है, उसके बाद वो कुछ नहीं करती है। CID जांच JSSC में भी हुआ है, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल आउटपुट नहीं निकल पाया है। हमारी इतनी मांग है कि 14वीं JPSC को रद्द किया जाए और जो भी 15वीं JPSC उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। जितने भी आगामी एग्जाम है उसके लिए कैलेंडर जारी हो, हमारी इतनी मांग है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत सोरेन की तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन यही जब जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब तो सपोर्ट में यहाँ पर भी खूब रैली निकाली गई सरकार के जो दल है। तानाशाही होगी, वहाँ का विरोध हमेशा किया जाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तानाशाही नहीं चलेगी। सीट बिकता है तो उसके जिम्मेदार या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों होंगे, तो नहीं चलेगी ऐसी। तो अल्बर्ट एक्का चौक पर ये मार्च पहुंच चुका है। जो स्टूडेंट हैं जो निकले थे प्रोटेस्ट साइड से, अब वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और कैंडल मार्च। हम लोग करप्शन के विरोध में है। JPSC जैसे में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, उस चीज़ों को हम लोग जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं। झारखंड में अभी तक 26 साल हो गया, कुछ भी रिफॉर्म्स नहीं आ रही है। तो चीज़ों को सही व्यवस्थित होनी चाहिए, जो चीज़ें हैं वो सही व्यवस्था में चलनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो भी JPSC JSSC में जितना चीज़ है सारी अच्छी व्यवस्था में चले, ताकि यहाँ के जो लोकल्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आए, अच्छे फील्ड में आए, ताकि लोगों का विकास हो सके सर। लेकिन यहाँ पर तो जो शिक्षा मंत्री वाली बात हो रही है, जो JPSC JSSC जो आता है कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है और वो विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। जी सर, जो इस सिस्टम में गलत है तो उसको निकालना होगा सर, कोई भी हो। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग एक सभ्य फैमिली से आते हैं, सब सभ्य छात्र हैं और अपने मांगों को मांगना जानते हैं सर, जो चीज़ें सही है उन चीज़ों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। मैं कहूँगा हिमराज यहाँ आए और यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस आगे पीछे चल रही थी क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था एक तरीके से यहाँ पर बाधित ना हो, इसलिए रांची पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, व्यवस्था संभालने में लगे हुए थे। तो कैसी तस्वीर इस समय नजर आ रही है वो हम आपको इस समय कैमरे पर दिखा रहे हैं।
14 जेपीएससी में जितनी धांधली हुई है, पहले तो मामला होता था कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती थी सरकार, उसके बाद मामला आया कि पेपर लीक होता था, अब पेपर लीक नहीं होता है, डायरेक्ट सीटों को बेच दिया जाता है। तो हम सरकार से ये मांग है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और जो भी OMR सीट होते हैं उसको अपलोड कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। अगर कोई भी बच्चा अपना ये नंबर देखना होता है, कुछ भी देखे तो डायरेक्ट उसको गूगल से उसको कॉपी मिल जाए और कट ऑफ जारी करे। अगर सरकार इन मांगों को नहीं रख सकती है तो फिर वो इस्तीफा दे। इन मांगों को अगर पूरा नहीं कर सकते तो फिर वो इस्तीफा दे। चलिए, तो मैं कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ। क्या नाम है? प्रोटेस्ट में आए हैं आप? क्या नाम है आपका? गौरी सुनीता। बताएं जरा कुछ। जो भी अभी जेपीएससी में हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सीबीआई इंक्वायरी हो, सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी हो, बाकी तो बाद में सीबीआई। सरकार तो सीआईडी जांच कर रही है जिसमें बहुत सारे अभी तथ्य सामने भी आए हैं। जैसे सीरियल में जैसा हुआ, हमें कोई उसमें भरोसा नहीं है, इस कारण हम लोग सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। चलिए, कुछ और लोग बात करते हैं। आइए, बताएं, आप भी कुछ एग्जाम की तैयारी कर रही हैं क्या? जी नहीं, मैं सपोर्ट में है। जी मैं सपोर्ट में हूँ, बताएं। क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से पेपर लीक हो या जो एग्जाम होते हैं उसमें जो धांधली होती है, पैसा लेकर के जो सीट भेजा जाता है, ये बंद होना चाहिए। और झारखंड के जो युवा है वो अब जाग चुके हैं और इस प्रकार से झारखंड सरकार की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उसमें नहीं आने वाले हैं। और आज युवा जो आह्वान कर रही है, छात्र शक्तियों का आह्वान हो रहा है और युवा बस यही चाहते हैं कि उनको उनके भविष्य के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री को खेलना नहीं चाहिए और जो जेपीएससी में धांधली हुई है इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, जितने भी आरोपी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे एक कानून भी बनना चाहिए। बताइए, आप लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सॉरी, नाम तो नहीं बता सकते। अच्छा, नाम तथ्य बताइए। चलिए, क्या डिमांड्स है? नाम मत बताइए। बात करेंगे कि नहीं? यस, बात करें। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा, जैसे FRO हो गया, SEF हो गया, जेपीएससी हो गया, जेपीएससी बैकलॉग हो गया, और जो हमारा ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम जो लिया गया है उसको रद्द करने की मांग है हमारा। और यहाँ पे जितने भी वैकेंसी आते हैं कम मात्रा में आते हैं, जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, फील्ड वर्कर्स का एग्जाम हो गया, वो सब बहुत लड़कियों के लिए तो बहुत कम सीट है। तो हम लोग की ये सब मांगे हैं और सरकार हमारी बातों को निष्पक्ष तरीके से सुने और उस पर काम करे और सारी व्यवस्था को अच्छे से ठीक कर दे। बस। क्या नाम है मित्र आपका? मुकुंद महतो है भैया। बताएं मुकुंद, तैयारी कर रहे हैं? एकदम तैयारी कर रहे हैं सर। देखिए, चूल दाढ़ी पक रहा है, अब क्या करेंगे। हम लोगों ने पूर्वज जो बिरसा मुंडा हुए, निर्मल महतो हुए, इस तरह से हम लोग को दिन देखने के लिए उन लोग नहीं लड़े थे। आज हम लोगों को बहुत तकलीफ से झेलना पड़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रहे। यहाँ पर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, घोर छोड़ के यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं किराया में रह करके, और इतनी परेशानी उठाना पड़ रहा है। जो भी पेपर यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं वो पहले ही पेपर लीक हो रहे हैं, या तो उस पर पेपर लीक के अलावा OMR सीट पर भी रंगाई हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का जो सीट है वो किसी कोई और खा जा रहा है। जिनके पास धन है वही नौकरी ले रहा है। अब हम जैसे गरीब छात्र हम लोग क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जेएसएससी और जो जेपीएससी है वहाँ पर जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे ऑफिसर हो, वे सारे अधिकारियों को वहाँ से हटा दे और नया दूसरा वहाँ पर सदस्य को लाए। और अभी तक जो एग्जाम हुई है जेपीएससी और CGL का, जेएसएससी का, सारे परीक्षाओं को रद्द करे और फिर से पुनः एग्जाम ले। हम यही चाहते हैं और वहाँ सारे सिस्टम को सुधारे। अब CID से कुछ नहीं होने वाला है। अब तक हम लोगों को कुछ न्याय नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं CBI और ED से जांच हो, अगर नहीं होगा तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से स्टूडेंट्स का मार्च निकला, कैंडल मार्च, और आकर यहाँ पर अल्बर्ट एक्का जो चौक है वहाँ पर खत्म हुआ। कैंडल मार्च था, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च था। रांची पुलिस आगे पीछे तैनात थी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए, और किसी भी तरह की यहाँ पर भगदड़ न मचे या किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए रांची की पुलिस भी सड़कों पर तैनात नजर आई। तो ये परमवीर चक्र विजेता है, भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए लांस नायक अल्बर्ट एक्का, और 3 दिसंबर 1971 को शहीद हुए थे। उनका ये स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का एक शांतिपूर्ण मार्च था। और अब जब यहाँ पर सत्र चालू होगा, विधानसभा का सत्र चालू होगा, 6 से 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा, तब स्टूडेंट्स 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, वहां तक
पैदल मार्च करेंगे, ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से कॉल दिया गया है। तो ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो राय है कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ ही हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।